विदुर काका का गुप्त संकेत हमें मिल गया था। उनके खनक ने हमारे लिए लाक्षागृह में सुरंग खोदी और दूसरे दूत ने हमें नौका से नदी पार उतारकर इस वन प्रदेश में पहुंचाया। कुंती बुआ और शेष पांडव कहाँ हैं? उनके समक्ष मैं तुम्हें रात्रि होने पर ही ले चलूंगा। क्यों? क्योंकि माँ की आज्ञा अनुसार मेरा दिन का समय हिडिंबा का है और रात्रि का समय अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। तुम्हें अनुमान नहीं कि मुझे कितनी प्रसन्नता हुई है भीम भैया। जी चाहता है उड़कर कृष्ण को यह समाचार दूं और बाद में हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर में कदापि नहीं, जब तक कृष्ण नहीं कहता। हस्तिनापुर को सूचित करने की कोई आवश्यकता नहीं। और महात्मा विदुर को? वे तो अत्यंत चिंतित है भैया। विदुर काका को हमारे जीवित होने का समाचार प्राप्त होना चाहिए, परंतु इसका निर्णय तो माँ और बड़े भैया को ही लेना होगा। माता सत्यवती भी बहुत व्यग्र है। आइए वासुदेव, भोजन लग गया है। अश्वों की बहुत सेवा कर ली आपने। देखो तो अश्व कितना आनंद ले रहे हैं। बहुत थक गए थे। आप लोग आराम करो, मैं अश्वों के साथ ही खा लूंगा। देखा अरिव्योम, हमारी गणना अश्वों में हो रही है। नहीं नहीं, अश्वों में नहीं सत्यदेव, अश्वों से भी नीचे। अच्छा अरिव्योम, आपको देवी द्रौपदी कैसी लगी? क्यों? भाई, क्या मैं स्वयंवर में यादवों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता? द्रौपदी किसके भाग्य में लिखी है, ये या तो वासुदेव को पता है या उनके अश्वों को। अरे, आप लोगों ने अभी तक आराम नहीं किया? वासुदेव, आपके बिना हम कैसे कर सकते हैं? आइए। स्नान के बाद अश्व तीव्र गति से दौड़ते हैं। हम विलंब का समय द्वारका पहुंचते पहुंचते पूरा कर लेंगे। द्रौपदी के हाथ में अन्नपूर्णा है। देखो तो, ये अश्व कितने स्वाद से खा रहा है। कोई देखेगा तो क्या विश्वास करेगा कि ये महान वासुदेव कृष्ण है? राजकुमारी, भोजन कर लीजिए, तीसरा प्रहर चढ़ाया है। सखा कहां तक पहुंच गए होंगे? पता नहीं सत्यदेव ने रथ विश्राम के लिए उचित स्थान पर रोका होगा या नहीं। वासुदेव भोजन समाप्त कर अपनी यात्रा पुनः प्रारंभ कर चुके होंगे। राजकुमारी, वासुदेव को देखकर यह नहीं लगता कि वे अपने शरीर को किसी भी तरह का अनावश्यक कष्ट देते होंगे या किसी भी सुख से जानबूझकर वंचित रखते होंगे। मैंने तो उन्हें पानी तक इतने प्रेम और आनंद से पीते हुए देखा है जैसे वो पानी नहीं, अमृत पी रहे हो। और हर ग्रास इतना स्वाद लेकर खाते हुए देखा है कि ऐसा लगता है जीवन में ऐसा भोजन पहली बार कर रहे हो। वे तो चलते समय धरती पर पांव भी इतने हल्के से रखते हैं मानो फूल रख रहे हो। मुझे तो वे चलते हुए कम और हवा में तैरते हुए अधिक लगे। कहाँ खो गई राजकुमारी? तुम दोनों की बातें सुनकर मुझे लग रहा है सखा के साथ मुझसे अधिक समय तुम लोगों ने बिताया है। वासुदेव कृष्ण के साथ बिताया हुआ एक क्षण भी ऐसा लगता है जैसे जन्मों जन्मों के परिचित हो। आपकी तो पता नहीं क्या स्थिति हुई होगी। अब आप भी भोजन कर लीजिए राजकुमारी। कब तक प्रतीक्षा करेंगी? न जाने क्यों मुझे लग रहा है मेरा पेट भर गया है। लगता है सखा ने भोजन कर लिया है।
राजमाता के श्री चरणों में भानुमति का प्रणाम। भानुमति? कौन भानुमति? युवराज दुर्योधन की पत्नी राजमाता। ओह, गांधारी की पुत्रवधू। अब उसके तो 100 पुत्र हैं। किस किस के नाम याद रखूं? देखो तो दुर्योधन की पत्नी कैसी है? सुंदर है। ये हीरक हार तुझे दुर्योधन ने बनवा के दिया है? नहीं राजमाता, ये हार तो आपने मुझे मुंह दिखाई पर दिया था। ओह, तो तू वो वाली है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि ये हीरक हार मैंने दुशासन की पत्नी को मुंह दिखाई में दिया है। यद्यपि वो इतनी सुंदर भी नहीं। यही तो मैं सोच रही थी कि मेरी दृष्टि इतनी क्षीण नहीं हुई कि मैं अपनी सास का दिया हुआ हीरक हार किसी असुंदर पौत्रवधू को दे दूं। तुझे दिया, उचित किया। तू इसके योग्य है। सौंदर्य भी क्या वस्तु है पुत्री, जिस सौंदर्य को भोगने के लिए ऋषि पराशर ने बीच नदी में कोरे का वितान खड़ा कर दिया था। जिस सौंदर्य से वशीभूत होकर महाराज शांतनु ने युवराज देवव्रत भीष्म से उसकी आयु भर की इच्छाओं, आकांक्षाओं और वासनाओं की बलि ले ली। वो सौंदर्य कहां है? कहां है आज? बेचारा भीष्म आज भी अपनी प्रतिज्ञा में बंधा, अपने व्रत और अपनी वासनाओं के संघर्ष में टूट रहा है। मैं जब भी उसे देखती हूं स्वयं पर ग्लानि होती है। सभी अपने अपने स्वार्थ में कभी कभी कितना बड़ा अनिष्ट कर देते हैं। संभवतः उसी का परिणाम है कि मेरा पुत्र चित्रांगद अल्पायु में ही मारा गया और विचित्र वीर्य भी। और उसके दोनों पुत्रों में एक जन्मांध और एक नपुंसक, एक अंधी वासना की अंधी परिणति धृतराष्ट्र के रूप में हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठा है पुत्री। राजमाता, मैं आपके लिए कुछ मिष्ठान बनवा कर लाई थी। मेरे लिए? ला पुत्री। स्वादिष्ट बना है। गांधारी तो कभी कुछ नहीं बनाती, सब दासियों पर छोड़ दिया है। महारानी है तो क्या हुआ, स्त्री को अपना अन्नपूर्णा रूप कभी नहीं भूलना चाहिए। अच्छा ये बता, तेरे आने का प्रयोजन क्या है? आपसे मिलने के लिए किसी प्रयोजन की आवश्यकता नहीं राजमाता। रहने दे। ये मत भूल कि मैं तेरी सास की भी सास हूं। तेरे आने के साथ तेरे मिष्ठान के सुगंध ने मुझे बता दिया था और मैं समझ गई थी कि सत्यवती के पास कोई मिष्ठान लेकर आया है तो निष्प्रयोजन नहीं आया। बोल, क्या बात है? राजमाता, क्या कुरु राजकुमारों को द्रौपदी के स्वयंवर में भाग लेने से नहीं रोका जा सकता राजमाता?